Hi guys, I am speaking from School Nursery Teacher Training Center. It is situated in Surat, Gujarat. Today I am telling about the Montessori. Now the government has make it compulsory to do this course and get the job in the school. So Montessori course करने के बाद ही you can work as a teacher, preschool teacher, right? But so many students are coming and doing the course also. But before that, you have to understand what is Montessori and what is early childhood. So Montessori गवर्नमेंट ने कंपलसरी किया हुआ है, उसका मतलब ये नहीं है कि हम कर ही लें, उसके लिए पहले थोड़ा नॉलेज ले लो, गेन करो, तो आपको वो क्लास में अंडरस्टैंड करने के लिए बहुत इजी हो जाएगा, आपके लिए बहुत इजी चीज़ हो जाएगी। और आप जब भी आगे क्लास अटेंड करोगे तो आप यू कैन अंडरस्टैंड वेरी नाइसली एंड परफेक्टली, राइट। अभी मैं मॉन्टेसरी कोर्स क्या है उसके बारे में पहले बताती हूँ कि इस कोर्स के अंदर वो प्री स्कूल कोर्स है, राइट, और उसके अंदर बच्चे का फाउंडेशन तैयार होता है, प्ले ग्रुप टू सीनियर केजी, उसका एक प्रॉपर स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन तैयार होता है। तो आगे जब भी वो प्राइमरी में जाता है तभी उनके लिए ये स्ट्रॉन्ग बेस उसको आगे बढ़ने में बहुत मदद करता है। सेकेंड थिंग इज़ कि नाउ गवर्नमेंट हैज़ decided the preschool teacher will study up to 5th standard. Just now it is up to 2nd standard, but gradually it will increase up to 5th. Okay, so you have to prepare for all the things. Okay, so आज हम जो मॉन्टेसरी के बारे बात करने वाले हैं, तो मॉन्टेसरी कैसे है, मॉन्टेसरी कोर्स कैसे है। और आप देखो कि हमारे यहाँ तो अभी इंट्रोड्यूस हुआ है, लेकिन आउट ऑफ इंडिया में बहुत सालों से मॉन्टेसरी कोर्स चलता है और बच्चे में इसकी इफ़ेक्ट बहुत अच्छी देखी जाती है, राइट। तो अभी हम बात करेंगे कि ये जो मॉन्टेसरी कोर्स डेवलप किया है मारिया मॉन्टेसरी ने। ओके, तो मारिया मॉन्टेसरी कौन है, तो आज हम उसकी टोटल बायोग्राफी समझेंगे और मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी, और उसको देख के आपको आइडिया आ जाएगा कि हमको भी कैसे आगे बढ़ना है, राइट। तो ये मारिया मॉन्टेसरी ने एक कोर्स डेवलप किया था, तो उसकी हम पहले बायोग्राफी, उसका चाइल्डहुड क्या है, उसका एजुकेशन क्या है, आगे उन्होंने क्या किया है, वो सब थोड़ी डिटेल्स में हम आपको दे रहे हैं। ओके, तो मारिया मॉन्टेसरी वॉज बॉर्न इन इटली, वो इटली में बॉर्न हुई थी, कभी 31 अगस्त 1870। तो आप देखो कि 150 ईयर्स बिफोर की ये बात है, तब उन्होंने मॉन्टेसरी डेवलप किया है, और वो डेवलप उन्होंने किया है, हम आज यूज़ भी कर रहे हैं। लेकिन आफ्टर 150 ईयर्स अगर आप सोचोगे कि हमारा यहाँ हम आज जो स्टेज पे है उसकी 150 ईयर्स बिफोर स्टडी का, एजुकेशन का कोई इम्पोर्टेंट नहीं था। और फॉर गर्ल्स इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू गो अहेड। अगर कोई भी गर्ल को इंटरेस्ट है कि मैं ये करना चाहती हूँ, तो हमारे पास ऐसी कॉलेजेस, ऐसे कोर्सेज भी नहीं थे। और पहले क्या था, ऑर्थोडॉक्स लोग थे, तो ठीक है, गर्ल्स को पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप जितना पढ़ सकते हो पढ़ो, बाकी बाद में शादी तो है, राइट। तो जो मेंटालिटी हमारी बहुत लो कैटेगरी की थी, नॉट एग्जैक्टली लो कैटेगरी, बट उसी टाइम का एनवायरनमेंट वही था कि बच्चे के लिए कि पढ़ाई इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। इवन बॉयज़ ऑल्सो दे आर डूइंग ओनली 12th एंड देन गो फॉर अ बिजनेस। सो अभी हम उसके ऊपर आगे बढ़ने के लिए अभी मारिया मॉन्टेसरी के बारे में बात कर रहे हैं। उसकी फादर का नाम था एलेक्जेंड्रो, ही वॉज ए सोल्जर। तो उन्होंने वहाँ भी बहुत डिसिप्लिन से और बहुत अच्छी तरह काम किया था। उसकी मदर का नाम था रेनेल्डो, तो वो भी बहुत एडुकेटेड लेडी थी, बहुत समझ वाली थी, डिसिप्लिन वाली थी। वो पूरा फैमिली बहुत कल्चर था, नॉलेजेबल था। अभी मारिया मॉन्टेसरी के बारे में बात करें तो उनका जो फोकस था
कि मुझे स्टडी बहुत अच्छी करनी है। तो उस टाइम उसको पता नहीं था, तो उनको बोला कि मुझे एक अच्छी तरह पढ़ना है। और उन्होंने एक एजुकेशन कॉलेज में एडमिशन लिया और वहाँ उन्होंने क्या किया, टेक्निकल स्कूल में किया और ग्रेजुएशन वहाँ से हाई मार्क्स के कर दिया था, राइट। एंड आफ्टर दैट शी लर्न मॉन्टेसरी लैंग्वेज, नेचुरल साइंस, ऐसे सब्जेक्ट्स जो इम्पोर्टेंट है लाइफ के लिए, वो उन्होंने सीखा है। और उसका फेवरेट सब्जेक्ट क्या था? उसका फेवरेट सब्जेक्ट मैथमेटिक्स था। इससे पहले कि मैं बात करूँ, तो शी वॉज इंटरेस्टेड इन स्पोर्ट्स एंड गेम्स, so she was taking a part in each and every games and sport, and gradually she got a leadership in this field also, so she knows the qualities of leadership, okay। तो उनको आगे बढ़ने के लिए लीडरशिप वाला पार्ट भी बहुत उसको हेल्प कर रहा था। अभी ये सब कॉलेज में से निकलने के मतलब स्कूल में निकलने के बाद उन्होंने सोचा कि मुझे तो मेडिकल ही करना है। उन्होंने माइंड में ऐसा फिक्स कर दिया था कि आई वांट टू डू मेडिकल लाइन एंड बी अ डॉक्टर, राइट। बट उन्होंने ट्राई किया बहुत सारे, वहाँ इतने कॉलेजेस तो पहले नहीं थे, लेकिन जो थी उन्होंने इंक्वायरी किया। उन्होंने बोला कि हमारे वहाँ गर्ल्स अलाउड नहीं है मेडिकल लाइन में गर्ल्स के लिए, कोई लेडी के लिए एंट्रेंस ही नहीं है। तो वो थोड़ी अपसेट तो हो गई, लेकिन उसका जो माइंड था कि आई वांट टू बी डॉक्टर, उन्होंने क्या किया, सब हाईली एजुकेटेड पर्सन के थीसिस, उसकी जो डॉक्यूमेंट्स है सबके पढ़े और एक उसको सबको मिला के समझ के उन्होंने भी थीसिस थोड़े बनाए और उन्होंने क्या किया कि वो मेडिकल कॉलेज में जाके वहाँ उनका थीसिस उन्होंने प्रेजेंट किया। तो ये बोर्ड में 10% थे, तो सब दे ऑल वेर वेरी हैप्पी कि उन्होंने क्या लिखा है और कितना डीपली लिखा है और समझ के लिखा है। तो गवर्नमेंट ने तो ये अप्रूवल नहीं है कि गर्ल्स आर नॉट अलाउड। तो उन्होंने रिक्वेस्ट किया गवर्नमेंट को कि ये लेडी इज़ वेरी इंटरेस्टेड एंड उनको हमको देना चाहिए। तो उन लोगों ने उनको स्पेशल केस में मेडिकल कॉलेज में एडमिशन दे दिया और ये डॉक्टर हो गई। उन्होंने अच्छी तरह स्टडी की और एक अच्छी डॉक्टर हो गई। अभी क्या हुआ, डॉक्टर तो हुई लेकिन वहाँ कोई लेडी थी नहीं। शी वॉज अ फर्स्ट डॉक्टर ऑफ इटली, फर्स्ट लेडी डॉक्टर ऑफ इटली, राइट। अभी ये सब होने के बाद उसके लिए कोई जॉब प्लेसमेंट था नहीं। क्यों? क्योंकि गर्ल्स कभी भी डॉक्टर के रूप में आई नहीं है। तो सामने वाले को ऐसा लगता है कि अभी ये क्या कर पाएगी, ये करेगी नहीं करेगी, क्या कर पाएगी। इसीलिए कोई उसको प्लेसमेंट देने के लिए एज ए डॉक्टर देने के लिए तैयार ही नहीं थे। फिर एक बंदे ने बोला कि देखो मेरे पास डॉक्टर का तो कोई प्लेसमेंट नहीं है, लेकिन मेरे पास मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन हैं। मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन मतलब जिसकी एज है 6 इयर्स बट उसका माइंड काम करता है 2 इयर्स के बच्चे जैसा। तो वो बच्चे को टैकल करना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, बट शी डिड इट एंड शी एन्जॉयड इट ऑल्सो, ओके। तो धीरे धीरे अपनी स्टाइल से, अपने लेवल से एपेरेटस बनाया, प्ले वे मेथड बनाई, कैसे एजुकेशन देना है, बच्चे कभी हैप्पी होते हैं, बच्चे को इसकी लाइकिंग कैसे रेस करना है, वैसा करके उन्होंने मेंटली रिटार्डेड चाइल्ड को पढ़ाया और धीरे धीरे उसको बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। बाद में उन्होंने सोचा, क्योंकि ना ये सब चीज़ उन्होंने खुद डेवलप की थी, तो उन्होंने सोचा कि अगर मैं ये बच्चे के अंदर चेंजेस ला सकती हूँ तो बेटर है कि मैं नॉर्मल बच्चे के लिए लाऊं, क्योंकि उसी टाइम एजुकेशन की कोई वैल्यू इतनी नहीं थी। तो उन्होंने क्या किया कि नॉर्मल बच्चों के लिए कुछ ट्राई किया कि चलो उनको बुलाओ। तो पहला ट्राई तो उसका ये था कि स्लम एरिया में जाने, जहाँ पेरेंट्स हमें लेबर के लिए बाहर जाते थे और बच्चे ऐसे ही इधर उधर घूमते रहते। तो वहाँ जाके उन्होंने एक दो बच्चे करके 5 का ग्रुप बनाया और उन लोगों को भी सिखाया। और ग्रेजुअली द चिल्ड्रन वेर वेरी इंटरेस्टेड टू लर्न विद मारिया। और ये सब होने के बाद उसके अंदर बहुत सारा कॉन्फिडेंस आया और पेरेंट्स वेर ऑल्सो हैप्पी
कि नहीं नहीं वो ये करवाती है और हमारे बच्चे बहुत खुशी से कर रहे हैं, राइट। सी स्टार्टेड वर्क विद मेंटली रिटार्डेड, तो वो मैंने आपको बता दिया। तो ये सब हो गया। अभी उसका माइंड ये था कि अगर बच्चे को सिखाना है ना, तो सबसे पहले सेंसोरियल टॉपिक ले लो, राइट। वी हैव अ 5 सेंसेस, तो 5 सेंसेस क्या है और उसके ऊपर कैसे वर्क किया जाता है। क्योंकि उनका मानना था कि अगर सब बच्चे की सेंसेस पावरफुल है, वो समझ सकते हैं विच सेंसेस वर्क्स विथ दिस मेथड, तो ये सब समझते हैं, तो ये लोग भी एक्सेप्ट करते हैं। और 5 सेंसेस उन्होंने एक्सेप्ट किया और धीरे धीरे इंटेलेक्चुअल लेवल पे वो ले गए। उसका कहना ये है मिसेस मारिया का कि लर्निंग बिकेम रीडिंग एंड टचिंग बिकेम राइटिंग, ये इसका एक स्लोगन है। तो लर्निंग बिकेम रीडिंग मतलब क्या, कि अगर दीवार के ऊपर बहुत सारे डिफरेंट फ्रूट्स है, फ्लावर्स है, वाइल्ड एनिमल है, कुछ भी, एवरी मंथ वी हैव टू चेंज इट अकॉर्डिंग टू थीम, तो वो दीवार पे वॉल पे डेली दिखते हैं। और शुरुआत में टीचर ने उसको इंट्रोड्यूस भी किया था, दिस इज़ अ बनाना, दिस इज़ एन एप्पल, दिस इज़ अ मैंगो। तो उससे पिक्चर से वो समझ गए कि इसका नाम मैंगो है, राइट। बट बाय चांस अपने मैंगो के लिए नीचे स्पेलिंग लिखा MANGO, राइट, वो भी बच्चे देखते हैं, उसकी डिज़ाइन उसके माइंड में आ जाती है। तो अगर खाली आप स्पेलिंग लिखोगे, मैंगो हटा लोगे, तो वो बोलेंगे ये मैंगो है, राइट। तो उसका मतलब है कि लर्निंग बिकेम टीचिंग, ये लर्निंग बिकेम रीडिंग। तो ये सब ऐसे करवाओगे तो बच्चे ऑटोमेटिकली रीड करना चालू करेंगे। और टचिंग बिकेम राइटिंग, हमारे यहाँ क्या है, अगर प्ले ग्रुप से बच्चों को पेंसिल दिया जाता है, स्क्रिबलिंग करवाया जाता है, स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन वगैरह वगैरह, लेकिन मिस मारिया मोंटेसरी वो बिलीव कर रही थी कि पेंसिल देने से पहले उसकी पेंसिल होल्ड की प्रैक्टिस बहुत इम्पोर्टेंट है। देन ओनली दे विल राइट वेरी नाइसली एंड विथ अंडरस्टैंडिंग। तो उनके लिए आफ्टर 2 years, मतलब जूनियर से दे आर स्टार्टेड टू गिव द पेंसिल एंड गिव द मेथड हाउ टू होल्ड पेंसिल। तो ये भी वर्क इसके लिए बहुत अच्छा कर दिया। क्यों कर दिया कि बच्चे को राइटिंग आफ्टर जूनियर सीनियर में थोड़ा बहुत आता है, तो उससे पेंसिल होल्डिंग में स्टैंडिंग, स्लीपिंग लाइन पैटर्न सब हो जाती है, इसलिए बच्चे के लिए सीनियर बहुत इजी हो जाता है। और ये सब बहुत सारी जगह पे एक्सपीरियंस लिया। और दूसरा उन्होंने क्या किया था कि सब स्कूलों में से 2-2 टीचर को, जो ब्राइट टीचर है ना, उसको बुलाया और वो 10-12 टीचर को उन्होंने सब कुछ, ये सब चीज़ उन लोगों के सामने एक्सप्लेन की, एक्सप्रेस की, परफॉर्म किया, सब कुछ किया। और वहाँ से ये जितनी अलग अलग टाइप की एक्टिविटीज़, एपरेटस सब है बताया, और उसका यूज़ क्या है, उसको कैसे परफॉर्म करना है। बाद में जब भी वो टीचर ने वही चीज़ अपनी स्कूल में अप्लाई की, परफॉर्म की, तो उन लोगों को भी अपने बच्चे में बहुत फैंटास्टिक रिज़ल्ट मिला, राइट। बच्चे अंडरस्टैंड भी करने लगे और दूसरी बात ये है कि उसको लाइक भी करने लगे। और ये सब होने के आफ्टर दिस प्रोसेस सी स्टार्टेड अ मोंटेसरी स्कूल। इट्स नेम इज़ कैसे बाम्बिनी, इसका नाम का वो रोमन नेम है, तो उस नाम का उन्होंने स्कूल स्टार्ट किया। स्कूल स्टार्ट करते करते उनको बच्चे के साथ भी एक्सपीरियंस होता रहा कि बच्चे क्या डिमांड करते हैं, कैसे करते हैं, कितने घंटे पढ़ सकते हैं, कितने टाइम वो एक्टिविटी कर सकते हैं, वगैरह वगैरह। बच्चे की साइकोलॉजी भी समझी, बच्चे की पैटर्न भी समझी, बच्चे का लाइकिंग डिसलाइकिंग भी समझा। ऐसे करते करते उन्होंने बहुत अच्छी तरह स्कूल डेवलप की। बाद में उसको लगा कि मैं जो करती हूँ ना, वो ये स्कूल तक ही सीमित रहेगा, मुझे ऑल ओवर द वर्ल्ड ये स्प्रेड आउट करना है, मेरी पैटर्न। तो उन्होंने क्या किया कि सब जगह से एक बैचेस बना के उन्होंने बहुत सारे टीचर को ट्रेन किया, लाइक एक साथ में 12-15 जितने हो सकते थे। और वहाँ ये बैच तैयार किया, फिर बाद में दूसरे बैचेस आते थे, बाद में तीसरा, वैसे करके बहुत सारे टीचर को रोम में तो तैयार किया। बाद में धीरे धीरे करके
वो अलग अलग कंट्रीज़ में जाने लगे। इवन इंडिया में भी आई थी और यहाँ भी उन्होंने डेवलप किया था, लेकिन दैट टाइम वी वेर नॉट अवेयर। ओके, तो उन्होंने पूरे वर्ल्ड में अपने आप को वहाँ पहुँचा के ये सब डेवलप किया, टीचर को अच्छी तरह ट्रेन किया और अप्लाई करने के लिए उन्होंने बोला। तो ऐसा उन्होंने जो स्प्रेड किया है वो उसी टाइम हमने समझा भी नहीं, एक्सेप्ट भी नहीं किया, नथिंग। बट नाउ सो मैनी स्टेट्स एंड कंट्रीज आर देयर इन आवर इंडिया कि जो उन लोगों मॉन्टेसरी के ऊपर बहुत बिलीव करते हैं, लेकिन सब नहीं करते। पेरेंट्स आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट द मॉन्टेसरी बिकॉज बट इसके अंदर वो ऐसा ही सोचते हैं कि कुछ लिखाते नहीं हैं, दे आर नॉट गिविंग द राइटिंग पैटर्न एनी, they are just giving different activity, but they are not understanding कि with activity their mind becomes so powerful, right? लॉजिकल थिंक भी करने लगते हैं बच्चे। तो धीरे धीरे अभी गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है, कंपलसरी किया है, तो सबको सीखना ही पड़ेगा। और ये ग्रेजुअली उन लोगों को जो पैटर्न है वो पैटर्न से परफॉर्म करना ही पड़ेगा। तो ये करते करते अभी इंडिया में भी आ गया है। और अभी आप देखते हो कि कहीं भी हम कोई भी कंपनी से जाए, कोई भी बिगर स्कूल पे जाए, तो वहाँ से वो लोग रॉयल्टी हमारे पास लेते हैं कि हम आपको ये फ्रेंचाइजीज देंगे, लेकिन यू हैव टू गिव सो एंड सो मनी। बट मारिया मॉन्टेसरी ने कुछ भी रॉयल्टी नहीं ली है, कुछ भी नहीं ली है। इसीलिए सब जगह अभी हम जो मॉन्टेसरी के ऊपर काम करते हैं वो विदाउट एनी रॉयल्टी हम कर लेते हैं, लेकिन ये करने से पहले आपको कोर्स करने की ज़रूरत है। तो वो कोर्स करोगे तो आप हर एक अपैरेटस समझ पाओगे और उसकी इफ़ेक्ट भी समझ पाओगे, उसको कैसे परफॉर्म करना है वो भी समझ पाओगे। और बच्चे भी धीरे धीरे करके, एक बार दो बार में नहीं होता है, उन लोगों को काफ़ी टाइम 4-5 टाइम्स बताना पड़ता है, देन दे आर अप्लाई दिस वे। ओके, तो दिस इज़ अ मॉन्टेसरी पैटर्न मेथड एंड इट इज़ क्रिएटेड बाय मारिया मॉन्टेसरी। और ये मैटर से क्या होता है, बच्चे के अंदर कम्युनिकेशन पावर, डेवलपमेंट पावर, साइकोलॉजी पावर, कॉग्निटिव पावर, बहुत सारे सेल्फ एस्टीम, बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक डेवलप हो जाते हैं। और ये प्री स्कूल में डेवलप हुआ है तो प्राइमरी स्कूल में वो अच्छी तरह अपने आप को सेटल करता है। तो दिस इज़ द बेस ऑफ मॉन्टेसरी। सो यू हैव टू डू द कोर्स एंड अप्लाई द कोर्स। बट आई एम जस्ट टेलिंग यू कि दिस मॉन्टेसरी कौन थी, मारिया मॉन्टेसरी कौन थी, और उन्होंने इतना सारा काम क्यों किया जो अभी हमारे लिए बहुत हेल्पफुल है। सो वी हैव टू से थैंक्स टू हर for developing us and our kids. Okay, thank you, bye bye.